ये क्लास नंबर 6 है हमारे फिग्मा कोर्स की। इसमें टाइपोग्राफी और टेक्स्ट टूल के बारे में हम अच्छे से समझ लेने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस पे आप जब वर्क करोगे या वेबसाइट्स पे वर्क करोगे, डिजाइन्स बनाओगे, तो ऑफ कोर्स टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा। और टाइपोग्राफी से रिलेटेड काफी कुछ चीजें हैं जो आपने सीखनी पड़ेगी। फिग्मा में टेक्स्ट टूल के थ्रू हम कैसे मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं या वेबसाइट पे काम करते हैं, वो सारा आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। फॉन्ट इंस्टॉलर, टेक्स्ट टूल, लेआउट, टाइपोग्राफी, फ्रॉक, इफेक्ट्स और फाइंड एंड रिप्लेस का भी फीचर है यहाँ पे। तो यहाँ एक पेज हमने रखा हुआ है, होम पेज है, और इसमें काफी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अलग अलग वे से। तो इस सभी चीजों को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉन्ट इंस्टॉलर से। देखिए, फॉन्ट आपके यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखने लगते हैं, और अगर कुछ टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये टाइप कर दिया मैंने, अब ये काफी कुछ आपको और ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। ये कुछ ऑप्शंस वही हैं जो पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, शेप्स वगैरह के कंडीशन में भी देखा था, अलाइनमेंट्स वगैरह, कॉन्स्ट्रेंट्स, ये हमने सारा चेक कर ही लिया था, लेआउट्स वगैरह। ओके, इनको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, अपीयरेंस को देखेंगे। टाइपोग्राफी ये मेन पार्ट है यहाँ जो यूनिक रहने वाला है। अदरवाइज फिल, स्ट्रोक, इफेक्ट्स ये सारा वो सेम है जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो। अभी देखिए यहाँ पे फॉन्ट्स दिखाई देते हैं। अब ये फॉन्ट्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? बाय डिफॉल्ट जो फिग्मा के पास होंगे जब आप इसको ऑनलाइन अगर ब्राउजर में चला रहे हो तो। ओके, और अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो अपने आप ही आपके पीसी में जो इंस्टॉल्ड होते हैं फॉन्ट्स वो आपको दिखेंगे। लेकिन ब्राउजर में क्या हो, मेरा प्रेफरेंस भी ब्राउजर रहता है। मैं ब्राउजर में ही फिग्मा को यूज करता हूँ सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मुझे ये चाहिए कि मेरे पीसी के फॉन्ट्स जो हैं ये ब्राउजर के थ्रू ये फिग्मा पिक कर ले। देखिए, मैंने यहाँ सर्च किया फिग्मा फॉन्ट इंस्टॉलर गूगल में, और ये फर्स्ट लिंक ही मुझे दिखाई दे गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको स्टार्टिंग में इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप कहाँ से डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, और ब्राउजर में तो डायरेक्ट चलता ही है। तो वहाँ फॉन्ट इंस्टॉलर भी बताया था। तो यहाँ से देखिए, अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो यहाँ से करेंगे, विंडो इंस्टॉलर कर रहे हैं तो यहाँ से करेंगे। जस्ट आपने इसको डाउनलोड करना है, EXE फाइल होगी, इसको रन कर देंगे, दैट्स इट। फिर आप इस जगह पे आ जाएंगे फिग्मा के, और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है आपने। सेटिंग में क्लिक करने के बाद जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनेबल करने के लिए ऑप्शन आएगा, वो आपने एनेबल करने ला फॉन्ट्स में। अब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि मैंने एनेबल कर रखा था। तो यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि कितने फॉन्ट्स हैं अब आपके फिग्मा में। तो यहाँ से एनेबल करते ही आपके सारे पीसी के फॉन्ट्स भी यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। चलिए अब टेक्स्ट टूल के बारे में देखते हैं। तो ये टेक्स्ट टूल है हमारा, T प्रेस करने से ये एक्टिवेट हो जाता है। और अभी ये देखिए दो तरीके से काम करता है। एक तो कि आपने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। अब एक और वे है जो इस तरह से फ्रेम बन के आता है चारों तरफ, और इसको हम इस तरह से भी रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, इसकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से रिस्पॉन्स देता है। तो ये क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। यहां से इस तरह से पहले ही ड्रॉ कर लेंगे, डायरेक्ट ही क्लिक नहीं करना है, क्लिक करके डायरेक्ट ड्रैग कर लेना है, और अब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया है और यहाँ रख दिया। तो अभी आप देखेंगे कि ये एक एरिया डिफाइन हो गया है, राइट। तो ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि इस डिजाइन के अंदर देखें तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से सेट किया हुआ। हालांकि जब ऑटो लेआउट वगैरह आगे सीखेंगे तब ये प्रॉपरली और भी अच्छे से वर्क करेगा, उस चैप्टर में आप अच्छे से समझेंगे इसे भी। तो ये अलग वे से लिखा हुआ है, और एंड यहाँ पे देखोगे तो इसे भी एक फ्रेम में किया हुआ है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब आप लिखते हैं, अगर एक सिंगल लाइन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके, और अगर आपने एक मल्टीपल लाइन्स लिखनी है या पैराग्राफ लिखना है तो आप ड्रैग करके फिर उसके अंदर लिखते हैं। और अभी फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेक्स्ट ये इस तरह से लिखा हुआ था, और अभी ये वाला सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से बहुत सारा टेक्स्ट लिखना है आपने एक साथ, तो ये पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा, देखिए इतना पूरा। तो आप इसे इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, तो जैसे ही ड्रैग करेंगे ये उस फॉर्मेट में चेंज हो जाता। अब देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ये है सिंगल लाइट का ऑटो विड्थ ऑटोमेटिकली ले रहा है, जितना टेक्स्ट है उतनी बड़ी विड्थ ले लेगा। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ से इस तरह से मूव कर देता हूं तो अपने आप ही ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। ये क्या है, ऑटो हाइट सेलेक्ट हो गया है। तो अब अगर इसकी विड्थ मैन्युअली कम कर दी जाए तो हाइट अपने आप चेंज होगी। अगर मैं अभी कुछ लिखता हूं, ये देखिए हाइट अपने आप चेंज हो रही है इस बाहर वाले आउटर फ्रेम की। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये वाला। ये क्या है,
फिक्स्ड साइज, ये साइज फिक्स हो गया, राइट। अब अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, तो वो देखिए बाहर ही निकल रहा है, वो एरिया उतना कवर करके बाहर तक निकल। हालांकि इन सबको यूज हम बाद में जब ऑटो लेआउट करेंगे तब अच्छे से समझेंगे भी, और इस पूरे डिजाइन को ऑटो लेआउट के अंदर बना के भी देखेंगे। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद अपीयरेंस का है, ये अपीयरेंस में वही सेम। उसके बाद आपको यहाँ टाइपोग्राफी का आ रहा है, यहाँ पे सारा काम होने वाला है इसका, जो भी यूनिक है इस ट्यूटोरियल में। तो यहाँ टाइपोग्राफी में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फॉन्ट चेंज करना है, आपने कोई और फॉन्ट करना है, तो ये जैसे जैसे हवर करते हैं तो ये चेंज होते हुए दिखाई देता है। ये आपने डायरेक्ट चेंज ही करना है, तो आप कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ से और क्लिक कर देंगे। अब ये तो यहाँ से हो गया, लेकिन यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अगर आपने जैसे कि रोबोटो, अगर फॉन्ट आपके पीसी में है तो यहाँ शो करेगा, ये रोबोटो फॉन्ट हो गया। तो इस तरह से आप क्लिक करके यहाँ सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ ऑप्शन में इन दिस फाइल या इस तरह से आपको और भी ऑप्शन दिखाता है, पॉपुलर फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, राइट। तो यहाँ से ये कैटेगराइज कर देता है। मैंने यहाँ पे ऑल फॉन्ट्स रखना है, तो ये ऑल फॉन्ट्स आ गए। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर वगैरह आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो नॉर्मली होते ही हैं। जैसे नवंबर इंडिया नाम से टाइप फेस है, तो इसके ये अलग अलग फॉन्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रेगुलर, लाइट, बोल्ड। अब ये हर फॉन्ट का नहीं होता है, ये देखिए इनका इसका है, किसी किसी का नहीं भी होगा। यहाँ ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने फॉन्ट कौन से वाला इंस्टॉल। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइज दिखाई देते हैं, आप साइज मैनेज कर सकते हैं, हाइट का, लाइन हाइट का। ओके, तो यहाँ ऑटो किया हुआ है, यानी ऑटोमेटिकली जो लाइन हाइट होती है। लाइन हाइट क्या है, ये जो बीच में स्पेस देख रहे हैं, इतना समझ लीजिए अभी के लिए। तो यहाँ क्लिक किया हुआ है आपने, और यहाँ जाएंगे और वैल्यू देंगे। देखिए चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसकी हाइट जो है वो चेंज हो रही है। जब आप UI UX डिजाइनिंग को डीपली पढ़ते हो तो ये भी बताया जाता है कि किस साइज का फॉन्ट होगा तब कितनी लाइन हाइट देनी है। और इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे है, ये बड़ी हेडिंग है, अगर ये 2 लाइन में होती तो फिर कितना लाइन हाइट दिया जाता। यहाँ बॉडी टेक्स्ट में कितना दिया जाएगा, यहाँ कितना लाइन हाइट होनी चाहिए, गैप कितना होना चाहिए एक लाइन से दूसरी लाइन में। तो ये सारा जब हम रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं UI डिजाइनिंग का, तब ये चीजें क्लियर होती है। फिग्मा में ये टूल काम कैसे करता है फिलहाल वो आपने देखा। और यहाँ से ऑटो लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का अपना ही लाइन हाइट है वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है लेटर स्पेसिंग का, तो इस तरह से आप लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये स्पेस जो है ईच लेटर के बीच का, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये मोस्टली जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ही रखना चाहिए आपने, ये कभी चेंज नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये चेंज करने की नीड हो सकती है, ये चेंज कभी आप बैनर्स बना रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो नीड होगी इसकी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये अलाइन सेंटर करने के लिए है, ये लेफ्ट करने के लिए है, और ये राइट करने के लिए। तो ये डिजाइन में कहाँ काम आता है, जैसे कि ये है, आप देख रहे हो, इसको हमने ऐसा नहीं करना होता, ना ही इस साइड करना होता, ये इसी साइड होगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ एक दूसरे के साथ अलाइंड रहती हैं। ओके, तब ये ऑप्शन काम आता है। इसके अलावा ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पे, अलाइन इन मिडल, राइट, बॉटम, ये कब होगा, जब आपने कुछ ऐसा एरिया इसे डिफाइन किया हुआ है, राइट, ऊपर नीचे। और अब अगर देखेंगे तो ये टॉप में चले जाएगा, इस सेंटर में है और बॉटम में है। इसकी भी आपको नीड बहुत ही कम पड़ने वाली है, इसकी कोई नीड नहीं रहेगी। एंड इसके अलावा जो फिल के ऑप्शन है वो सारे सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं। आप टेक्स्ट के अंदर भी इमेज फिल कर सकते हो, या फिर वीडियो फिल कर सकते हो, या ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। ये सारे आपको ऑलरेडी मैं शेप्स के साथ में बता चुका हूँ, सेम मेथड यहाँ पे भी फॉलो होता है। इसी तरह से आपको यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन भी दिखाई देगा, तो आप चाहे प्लस पे क्लिक कीजिए या स्ट्रोक पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आ गया, एक फिल किया हुआ इसका स्ट्रोक आ गया टेक्स्ट का। तो यहाँ ना करके यहाँ देखिए, इसको मैंने किया हुआ है रेड कलर में, स्ट्रोक किया हुआ है। अब स्ट्रोक में भी आप वो सब कुछ कर सकते हो जो फिल में करना चाहिए था, जो फिल में कर सकते हो वो स्ट्रोक में भी यहाँ पे हो जाएगा। और ये सारे ऑप्शन सेम वही है जो शेप के साथ कर रहे थे, राइट। ये भी आउटसाइड वगैरह की स्ट्रोक है, जो हमने वहां पे भी स्ट्रोक लगा के देखा था। इफेक्ट्स भी सारे इफेक्ट्स वही हैं, सेम जो हमने टेक्स्ट पे लगा के देखे थे। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल देखा, लेआउट देखा, टाइपोग्राफी भी देखा है, स्ट्रोक को भी हमने समझा है, और इसमें इफेक्ट्स सेम वही है, आपने लगा के देखने हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस को अब देख ले। फाइंड एंड रिप्लेस कैसे काम करता है, कंट्रोल F आप क्लिक करोगे। देखिए इसके लिए क्या है कि जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और कोई स्पेसिफिक कंटेंट कहीं पे लिखा हुआ है हमने, तो वो सर्च करना है कि कहाँ लिखा हुआ है। कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल F करते ही यहाँ पे देखिए साइड में ये दिखाई देने लगा है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने टूल सर्च करना है, टूल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया टूल, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है ये प्रॉपरली कि कौन से वाले पेज में कहाँ पे है, और यहाँ पे भी हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब इसमें इससे अच्छी चीज एक और देखिए, जहाँ टूल लिखा है वो गलत है मान लेते हैं, और क्लाइंट ने बोला कि पूरे प्रोजेक्ट में जहां पे भी ये कीवर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, उसको चेंज करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि टूल की जगह टूल्स करना है।
ओके। और मान लेते हैं ये 100 जगह पे रखा हुआ है, पूरे आपके पेजेस में 10 15 20 पेजेस आपने बना लिए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेटिंग का आइकन जो है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस भी लिखा आता है। तो वैसे तो अगर आप देखें तो सर्च यहाँ पे टेक्स्ट में सर्च करना है ओनली, या फ्रेम्स में ओनली करना है, कंपोनेंट में ओनली करना है, तो ये अलग अलग फिल्टर्स दे दिए हैं। आप रिप्लेस पे जाएंगे और अब ये कह रहा है कि टूल की जगह रिप्लेस विद क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टूल्स लिखना है, एंड रिप्लेस करूंगा तो एक एक करके रिप्लेस करेगा। जैसे कि ये वाला अभी सिलेक्टेड है, आप देख रहे हो हाईलाइट हो रखा है ऑरेंज कलर में, ये येलो में है। अगर रिप्लेस ऑल करता हूं तो सब जगह पे एक साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा आ गया, इधर भी ऐसा आ गया। जैसे क्लोज करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ टूल्स हैं, यहाँ पे भी टूल्स हैं। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप क्लाइंट के लिए वर्क करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इस पूरे डिजाइन को हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसे जैसे बोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा बोल्ड, राइट, ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये नॉर्मल है, ये रेगुलर है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी 3 अलग अलग वे से हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये पूरा आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ के वे से लिखा हुआ है। एंड ये हम क्या करते, फिक्स कर देते हैं साइज को, इसको कि इतने साइज में ही हमारा टेक्स्ट आए, इससे बाहर ना निकले। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी किया होता है। चाहे हमारा टेक्स्ट देखिए यहाँ तक ही आया, क्योंकि ये वर्ड लंबा था तो यहाँ से ये नीचे चला गया, लेकिन फिर भी हमने इसको एक एरिया देना होता है कि जो टेक्स्ट है मैक्स यहाँ तक ही जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन के साथ अगर कुछ नॉर्मली होता इस तरह से, तो ये यहाँ पे सेट हो जाता, लेकिन वर्ड हमारा ज्यादा लेंथी है तो वो नीचे चला गया। तो हमने यहाँ पे भी ये ऐसे फिट किया है, और इसको भी देख रहे हो कि ये इतना सा ही है। हम चाहते तो इसे यहाँ तक ही रख सकते थे, लेकिन फिर भी इसे पूरा एक फ्रेम को इसके यहाँ तक फिक्स विड्थ दी है, यानी कि इसमें कुछ और भी टेक्स्ट आता है तो ये मैक्स यहाँ तक जाए। अब ये देखिए इसमें तो क्या ही आएगा, और राइट इतना सही टेक्स्ट आना है, लेकिन फिर भी इसकी भी विड्थ दी है, इसको भी विड्थ दिया है, इसको भी दिया है। ये तब आपको समझ में आएगा जब हम ऑटो लेआउट को समझ रहे होंगे। तो यहाँ फिल कंटेंट करते हैं, उसकी वजह से ये पूरा यहाँ तक कवर करता है, राइट। ये आगे के चैप्टर्स में हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे भी देखोगे, ये देखिए अब जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन दिया था उसी टाइप का ही नीचे भी दिया है हमने। तो यहाँ चेक करते हैं कि इसका फॉन्ट साइज क्या है, 72 है, ये एक्स्ट्रा बोल्ड है। ओके, तो जब नीचे भी अगर वैसा सा कुछ देने वाले हैं बैनर, तो यहाँ पे भी वही देना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी 72 आ गया। ओके, एंड नीचे भी जाएंगे तो ये देखिए सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इसका भी हमने एक एरिया फिक्स कर दिया है सभी का। तो चाहे टेक्स्ट अंदर 4 अल्फाबेट का हो या ज्यादा को, एक एरिया इसको फिक्स करके दे दिया कि इतने में ही टेक्स्ट आएगा, ताकि इससे अगर लेंदी और ज्यादा आता है तो डॉट 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 जो लग जाता है यहाँ पे, इस तरह से ये आ जाए। अब ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंडर में, यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे। तो ये ऑप्शंस कौन से हैं, देखिए एक तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे ही, और ये फुली जस्टिफाई का होता है। जैसे कि मैं ये आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा पूरा फैल गया है इस तरह से। और यहाँ पे भी अगर फुली जस्टिफाई कर देता हूँ इसे, ये देखिए ओके, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड हो गया है। तो ये अपने आप अलग अलग स्पेस लेके और इसे पूरे एरिया में जितना दिया हुआ है उतने में ये सेट हो जाता है। लेकिन आपने ये मोस्ट ऑफ कंडीशंस में नहीं सेलेक्ट करना। और ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें। डेकोरेशन से रिलेटेड होता है, जैसे कि अंडरलाइन करना है आपको, यहीं पे ऊपर प्रीव्यू भी दिखाता है डायरेक्ट डिजाइन में चेंज करे बिना ही। अगर आप क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है, स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, और अगर ये रिमूव करना है तो ये माइनस पे है, नन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं अंडरलाइन डिटेल्स, तो यहाँ पे और भी काफी सारी डिटेल्स आते हैं। अंडरलाइन है तो अंडरलाइन की थिकनेस क्या रखनी है ये सेट कर सकते हैं। ये ऑफसेट है, यानी कि जो टेक्स्ट से कितना नीचे या ऊपर आए ये। तो इस तरह के और भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, डॉटेड लाइन आ सकती है, या कुछ इस तरह से लाइन आ सकती है वेवी, या आप ये पूरा रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ओके, या जो टेक्स्ट है जैसे कि ये वाला टाइटल था, इसको आपने कैपिटल करना है तो ये कर सकते हैं। उस केस में इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि ये फॉन्ट बड़ा हुआ है और हमारा जो बाहर का फ्रेम था ये फिक्स किया हुआ था। और इसी तरह से सभी को लोअर केस में करना है, या फिर हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करना है तो ये कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर सारे कैपिटल ही हो लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वो साइज में बड़ा हो तो ये ऑप्शन आता है, सारे ही कैपिटल करने हैं, फोर्स स्मॉल कैप्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये कैपिटल था और ये छोटा कैपिटल हो गया एक तरीके से, राइट, ये है। एंड इसके अलावा वर्टिकल ट्रिम है, ये देख सकते हैं जितना फॉन्ट है एग्जैक्टली उतना ही ये हमारा जो फ्रेम है ये आ गया। ये भी मोस्टली यूज नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट जो है वही रहेगा। और लिस्ट बना सकते हैं हम, अगर हमारे यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे कि ये पैराग्राफ है तो लिस्टिंग भी होती है। जैसे कि ये पैराग्राफ है, अगर मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये बुलेट पॉइंट्स है, 1 2 नंबर देने हैं या बुलेट लिस्ट देनी है। तो जैसे मैंने क्लिक किया एक ही आया है। ये एक इसलिए आया है क्योंकि ये पूरी एक ही लाइन है, हमने एंटर प्रेस नहीं किया हुआ है।
एंटर प्रेस करता हूं तो नेक्स्ट लाइन में ये बुलेट पॉइंट दिखाई देंगे, राइट। इसी तरह से यहाँ देखिए नंबर्ड लिस्ट है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये नंबर्स आ जाते हैं, तो इसे हम अंडू कर देते हैं। इसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे दी जाती है, चलिए देखते हैं। अभी तो क्या है, ये एक ही पैराग्राफ, और मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंड एंटर करने के बाद जब भी कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, ओके। तो ये पैराग्राफ अलग है, ये अलग है, लेकिन इनके बीच में गैप हम देते हैं। मोस्टली हम कैसे देते हैं कि यहाँ पे गए और ये दे दो, तो ये एक गैप हो गया, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग मेथड होता है। पैराग्राफ्स के बीच में गैप देना है तो आप यहीं पे जाएंगे, देखिए सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ आपको पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप नंबर्स डालेंगे इस तरह से। तो कितना आपने पैराग्राफ स्पेसिंग देनी है वो यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया। इसके अलावा ये एक ऑप्शन है कि आपने एक ही एरिया डिफाइन कर दिया कि एक ही लाइन में इससे ज्यादा टेक्स्ट आया तो डॉट डॉट अपने आप लग जाए, लेकिन यहाँ तो देखिए डॉट्स की जरूरत ही नहीं है हमें। ये कहाँ नीड होती है, जैसे कि किसी भी रीजन से मान लेते हैं कि हमें एक ही लाइन मिली हुई है, यहाँ पे इतना ही दे सकते हैं, तो यहाँ से हम ये ऑप्शन यूज करेंगे, ट्रंकेट टेक्स्ट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये एक ही लाइन में आ जाएगा और 3 डॉट आ जाएंगे। तो अगर इससे छोटा टाइटल हुआ तो इस पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये जो विड्थ फिक्स की हुई है इससे ज्यादा अगर हम कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे तो जैसे क्लिक करेंगे तब हमें पूरा टेक्स्ट दिखाई देगा, लेकिन जैसे हटा लेते हैं वहां से कर्सर को कहीं और क्लिक कर देते हैं तो 3 डॉट दिखाई देने लगते हैं। तो सेटिंग्स में ये वाले सारे ऑप्शंस थे एक्स्ट्रा, वेरिएबल्स, डिटेल्स, और ये हम आगे के चैप्टर्स में चेक करेंगे। तो अभी तक पिछली क्लासेस में हमने शेप्स वगैरह बना ली और टेक्स्ट टूल को भी इस क्लास में यूज करना सीख लिया है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें हम शेप्स और मास्किंग को यूज करना सीखेंगे, एंड इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ध्यान रखना है, ऑन करने हैं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।